की जय हो, श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो, श्री बलभद्र भगवान की जय हो। आदि शंकराचार्य जी की 2529वें जयंती महोत्सव के शुभ अवसर पर पूरी पीठाधीश्वर श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के पावन सानिध्य में बृहस्पतिवार 5 मई 2022 को सायं 4:30 बजे नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिव्य तथा भव्य भारत निर्माण को लेकर एक विशाल समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से तालकटोरा स्टेडियम में एक प्रेस वार्ता आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूरी शंकराचार्य स्वागत समिति दिल्ली के अध्यक्ष आचार्य धर्मवीर ने कहा कि महाराज श्री का संकल्प है भारत को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने का। कि अन्य माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से हम लोग प्रयासरत हैं पिछले 2 सप्ताह से। परम पूजनीय पूरी शंकराचार्य जी जो हमारे बीच में पधार रहे हैं और जन्मोत्सव प्रकोत्सव आदि गुरु शंकराचार्य जी का है, जिनके बारे में संजय उपाध्याय जी ने सदैव ने बताया। तो उनका आगमन दिल्ली प्रवास के क्रम में 4 तारीख को प्रातः वो पधार रहे हैं दिल्ली में, ट्रेन के माध्यम से नई दिल्ली पधारेंगे और फिर उनका आगे का कार्यक्रम निर्धारित है। आवासीय व्यवस्था और तमाम हमारे जितनी भी अलग अलग हमने समिति बनाई है, तो अलग अलग कार्यकर्ता का, स्वयंसेवक का हम लोगों ने जिम्मेदारी नियुक्त किया है। उसी के हिसाब से हम लोग कार्य में पूर्व व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी जो मेन आयोजन है, जिस स्थल पे आप बैठे हैं तालकटोरा स्टेडियम में, जो 5 तारीख को भव्य समारोह होने जा रहा है सायं, जिसका कार्यक्रम का समय रखा गया है 4 बजे से। इसमें देश के नहीं कई देशों से लोग पधार रहे हैं और हमारी जो व्यवस्था देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो संपर्क में हैं। इसलिए अभी सुनिश्चित हुआ है कि सैकड़ों की संख्या में अन्य देशों से आएंगे और हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि आएंगे। इसके लिए हमने सबसे बेहतर जो प्रयास किया है आपके बीच में रखना चाहेंगे आपके माध्यम से, कि जितने भी दिल्ली में भवन हैं, चाहे वो तमिलनाडु भवन हो, केरला हो, आंध्रा हो, बिहार हो, झारखंड, उड़ीसा भवन, तमाम भवन के जो प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर होते हैं उनके माध्यम से हम पिछले सप्ताह से संपर्क में हैं और उनके माध्यम से उनके प्रांत के, उस स्टेट के लोग जो आस्थावान हैं, निष्ठावान हैं, जो संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति, हिंदुत्व के प्रति और परम पूजनीय शंकराचार्य जी के प्रति, उन तमाम लोगों की भागीदारी होगी। तो यह भव्यता का एक बड़ा स्वरूप कि पूरे भारत का संपूर्ण रूप देखने को 5 तारीख को आप लोगों को मिलेगा इससे तालकटोरा स्टेडियम में। और फिर कार्यक्रम का समापन हम लोग का 8 बजे के आसपास रखा जाएगा। इसी क्रम में हमारी बहनें बैठी हैं, भव्य कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया है। उसमें अलग अलग सांस्कृतिक लोग जो टीम है अलग अलग तरह के वो प्रस्तुत करेंगे। तो भारतीय संस्कृति के विभिन्न माध्यमों से लोगों को जो भी शामिल होंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनको देखने को, अवगत होने को और रूबरू होने का अवसर मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप तमाम लोगों का माध्यम से जहाँ तक हम लोग की आवाज़ जाएगी, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन तमाम लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संपर्क से लोगों को आमंत्रित करें। ये कार्यक्रम संपूर्ण भारत का है, संपूर्ण विश्व के लोगों का है। सभी लोगों का स्वागत है कि इसमें आकर के इन उद्देश्य में, जिस प्रयोजन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जो हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी ने संकल्पित है, तो उसके अभियान में अवसर मिला है हम लोगों को शामिल होने का, सम्मिलित होने का। उनका घोषणा है वो तो पूरा होगा, लेकिन हम लोगों को श्रेय लेने का अवसर मिला है। तो जो भी हो, जिस माध्यम से, अलग अलग कार्य क्षेत्र, अलग अलग योग्यता, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत के हैं, लेकिन सबसे निवेदन है कि इस कार्य के लिए एकजुट हों और इसको सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, ये संकल्प को पूरा करें, ऐसी आशा अपेक्षा आप तमाम लोगों से। धन्यवाद। सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। हम यहाँ पर आज, जैसे कि बताया गया आपको, आदि शंकराचार्य जी की 2529वीं शुभ जयंती के अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ पर मुख्य बात है कि जब आज के में जो भी प्रचलित धर्म है तब वो अस्तित्व में नहीं थे, तब आज से 2529 वर्ष पूर्व, मतलब सन ईसा से 507 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का इस धरती पर केरल में काल्टी नामक ग्राम में जन्म हुआ। तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी, कालक्रम के कारण वैदिक आर्य ज्ञान में विकृति आ गई थी और शासन तंत्र में भी विकृति आ गई थी।
उस शासन तंत्र में और वैदिक ज्ञान में आई विकृति को दूर करने के लिए आदि शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था और उन्होंने पुनः वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी और राजा सुधन्वा को एक हिंदू राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया था। और उन्हीं के माध्यम से हमारे जो आदि शंकराचार्य जी हैं वो हिंदुओं के सार्वभौम गुरु माने गए। उन्हीं की परंपरा में जगन्नाथपुरी के हमारे शंकराचार्य हैं परम पूजनीय विशलानंद सरस्वती जी, ये 145वें शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का दायित्व होता है कि कालक्रम से जो भी वैदिक ज्ञान विज्ञान में विकृति आई है उसका शोधन करें, शासन तंत्र में जो भी विकृति आई है उसका शोधन करें और शासन तंत्र के ऊपर शासन करने का दायित्व शंकराचार्य जी का होता है। तो आज उसी क्रम को लेके आदि शंकराचार्य जी की 2529वीं जो जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है, जिसका कि अभी थोड़े वर्ष पूर्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ में उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आचार्य धर्मवीर जी ने बताया बहुत ही व्यापक रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और सभी समाज के लोग इसमें जुड़ेंगे। आगे जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनके जो अभियान के हमारे महामंत्री जी बताएंगे आपको। पूरी पीठ के मान्य 145वां श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के लक्ष्य उद्देश्य संकल्प निर्धारित है। वो धर्म नियंत्रित शोषण विनिर्मुक्त पक्षपात विहीन सर्वहितप्रद आदर्श तथा सुस्थ समाज और राष्ट्र की परिकल्पना को लेके चलते हैं। साल में 220 दिन से ज्यादा परिव्राजक के रूप में वो पूरे देश घूम रहे हैं और उनका राष्ट्र रक्षा अभियान यात्रा की ओर से ये 3 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में है और कैसे भव्य भारत निर्माण और भारत हिंदू राष्ट्र बने ये संकल्प लेके शंकराचार्य भगवान 9 महीने पहले गोवर्धन मठ पूरी पीठ से गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उद्गार किए थे। 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र होगा, भारत के साथ साथ ही नेपाल और भूटान भी होगा। उसी वजह से शंकराचार्य जी कोरोना के संक्रमण के कारण वो कार्यक्रम में निकल नहीं पाते थे। 6-7 महीने से फिर शंकराचार्य भगवान का वो यात्रा शुरू हुआ और अभी बिहार पटना में आज है और कल बिहार पटना से महाराष्ट्र यात्रा करेंगे, दौरा करेंगे दिल्ली की ओर और नई दिल्ली स्टेशन से उतर के प्रीतमपुरा में निवास करेंगे भक्त शिष्य के परिवार में और 5 उसी दिन 4 तारीख दोपहर 12 बजे परिवार में दीक्षा दर्शन संगोष्ठी, शाम में भी ऐसे विचार संगोष्ठी धर्म अध्यात्म और राष्ट्र को लेके, फिर 5 तारीख सुबह 11:30 बजे बौद्धिक सम्मेलन इंटेलेक्चुअल मीट होगा, वो भी धर्म अध्यात्म राष्ट्र को लेके। फिर शाम को जैसे हमारे स्वागत समिति का अध्यक्ष बताए 4 बजे से हम निवेदन करूंगा, आप लोग को सादर आमंत्रण भी रहेगा, आप लोग सब खुद पहुंचेंगे। 4:30 की 5 बजे के बीच ही शंकराचार्य भगवान इस तालकोटरा स्टेडियम को आगमन करेंगे और दिल्ली के बहुत सारे हस्तियां, मान लो न्यायमूर्ति हो, विभिन्न राजनीतिक दल के नेतागण हो, सामाजिक संस्थान के मुखिया हो और विद्वतजन, वो सब सम्मिलित हो, संत महापुरुष भी सम्मिलित होंगे और शंकराचार्य जी का उद्गार रहेगा वही धर्म अध्यात्म और राष्ट्र को लेके। तो आप लोगों के माध्यम से पूरे एनसीआर को, पूरे दिल्ली को मैं ये सूचना देना आग्रह करूंगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भक्त देवियों माताओं भाई और बहनों ये सब पहुंचे और शंकराचार्य जी का दिव्य संदेश सुनते हुए शंकराचार्य जी का भी दर्शन करें। मुझे दिल्ली के सारे वासियों ने जिम्मेदारी सौंपी है, उसके तहत जो प्रोटोकॉल के तहत आने की संभावनाएं जिन की है, इनको मैं इनविटेशन दे के आया हूँ। बाकी आप सब दिल्ली में रहते हैं, नेताओं का आप समझते हैं, दिल्ली पूरा प्रयास किया जा रहा है। माननीय ओम बिरला जी का, गडकरी जी का, माननीय राजनाथ सिंह जी का 3-4 जनों का आश्वासन मेरे को मिला, अभी वहीं से होकर आ रहा हूँ। जो भी अपने इनके लिए जो प्रोग्राम किया जा रहा है और इसमें एक वैदिक ग्रंथ का लोकार्पण भी गुरु जी के द्वारा ही लिखा जाएगा, लिखा गया, उसका विमोचन किया जाएगा। तो पूरी संभावना है। जिस प्रकार का ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है उसको देखते हुए हमारा काम है नेताओं को इनविटेशन देने का
तो धर्म और शासन प्रशासन को जोड़ने का हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उसके अंदर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हम लोग निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडे को लेकर हम आगे ही बढ़ेंगे, ऐसी सब लोगों से मेरी कामना है। और आप लोगों के सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता आगे भी रहेगी हमारे को इसी प्रकार से, ताकि आप हमारा सहयोग करते रहें।